स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय MWM मनीष यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में अपन SSC GD शिफ्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आपने देखा होगा अगर दोनों क्लासेस आपने लगाई है GD शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, रिपीटेशन भी क्वेश्चंस का होता है और क्वेश्चंस को नए अप्रोच से कैसे करेंगे वो भी आपने देखा होगा। तो आज अपन करते हैं SSC GD 2024 मैथ्स की शिफ्ट 3 और शिफ्ट 3 का आपके पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, कहता है 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का ग्रुप समूह छोड़कर चला जाता है, नहीं औसत न्यू एवरेज क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को करोगे आप। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना। 6 दोस्त है, एवरेज 144 है, इसका मतलब हर एक दोस्त के पास 144 सेंटीमीटर है। एक दोस्त उनमें से जो 150 सेंटीमीटर का है वो चला जाता है। जब ये दोस्त चला जाता है तो नई एवरेज क्या होगी? तो देखिए जो चला गया उसके पास 144 तो ऑलरेडी था, 144 तो ऑलरेडी था, वो ज्यादा कितना लेके चला गया? 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चला गया। 6 सेंटीमीटर लेके चला जाता है और वो 6 सेंटीमीटर कितने का है? कितने पर्सन, कितने दोस्तों का लेके गया है? 5 का। 6 सेंटीमीटर कितने का? 5 का। तो डिवाइड बाय 5 करोगे, जो चेंज आएगा 1.2 का। जो एवरेज है पहले से 1.2 क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले एवरेज कितनी थी? 144, 1.2 की कमी करोगे तो अब आपके पास एवरेज, न्यू एवरेज आएगी 142.8 सेंटीमीटर न्यू एवरेज हो जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन सा, ठीक है। एक तरीका तो ये था, बट अगर इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन पे थोड़ी नजर डालते हो, ऑप्शन पे थोड़ी नजर डालोगे तो आप ये देखिए कुछ लिखना ही नहीं है। ऑप्शन पे नजर डालो, कुछ लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना? इसका रीजन क्या है? पहले एवरेज क्या थी? 6 दोस्त थे, उनकी एवरेज पहले 144 थी। अब जब एक नया पर्सन जो गया है वो एवरेज से ज्यादा ऊंचाई वाला है। जो नया गया है, जो एक पर्सन चला गया वो एवरेज से ज्यादा ऊंचाई का है। इसका मतलब जितनी एवरेज पहले थी उससे कम होगी एवरेज, जितनी एवरेज पहले थी उससे कम होगी एवरेज। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, बढ़ गया भाई। सी ऑप्शन भी गलत है, बढ़ गया भाई। 108 और 142 वाला सही हो सकता है और 108 नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ गया जो है वो 150 का गया। 144 तो पहले ही थे और 150 वाला गया, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा और ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट इसका आंसर होगा। 108 का मतलब अगर देखें तो इसका कहने का मतलब ये हुआ जो चेंज आ रहा है वो 36 का हर पर्सन में चेंज आएगा। इतना तो है ही नहीं क्योंकि एक 150 का ही तो गया है, तो बहुत कम चेंज आएगा। ये इसका डायरेक्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कहता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 264 रुपए है। यदि प्रॉफिट 33% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 33% है और पैसे में ये दिया हुआ है 264, पैसे में 264। कैंसिल आउट करोगे यहां से आप तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 8, 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 800। खरीदा जो गया है 100% मींस कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल वस्तु खरीदी गई है 800 की, 800 की खरीदेगा। प्रॉफिट तो सवाल ने खुद नहीं दे रखा है, 264 रुपए कमा के बेचेगा। 800 की खरीदेगा, 264 कमा कर बेचेगा तो 1064 रुपए में आर्टिकल बेच देगा, 1064 रुपए में आर्टिकल बेचेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जीडी के पेपर में आसान क्वेश्चन आते हैं, बस कोशिश ये देखो भी आपको नंबर ऑब्जर्वेशन कैसा है। अगर नंबर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ लिखने लायक नहीं होता। बहुत कम टाइम में आप इजीली 20 के 20 क्वेश्चन मैथ्स के आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे ही अपने को टाइम दिया जाता है, टाइम का अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और टाइम का एलसीएम जो होता है वो आपके पास टोटल वर्क होता है। ए जो काम कंप्लीट करेगा वो 20 दिन के अंदर करता है और बी 60 दिन में काम कंप्लीट करता है। 20 और 60 का एलसीएम टोटल वर्क 60। ए की एक दिन की काम करने की क्षमता 3, बी की एक दिन की काम करने की क्षमता क्या है, 1 है। अब क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और बी शेष काम 12 दिनों में पूरा करता है। अब ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं। काम की जो शुरुआत की है वो ए और बी ने मिलकर की है। कुछ दिन काम किया, सवाल ने नहीं बताया कितने दिन एक साथ काम किया। फिर कहता है कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। जैसे ही ए काम छोड़कर चला जाता है, बाकी बचा हुआ काम करेगा बी और बी करेगा बचा हुआ काम 12 दिन में। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 12 दिनों में कितना करेगा, 12। टोटल काम था 60, जिसमें से आखिरी के 12 दिनों में 12 यूनिट बी ने किया है। 60 में से 12 माइनस करोगे 48, 48। ये 48 यूनिट काम जो है वो किया है ए और बी ने मिलकर। ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 3 और 1 4। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 करते हैं तो 48 कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। ए और बी मिलकर 48 यूनिट 12 दिन में काम करेंगे। तो अपने से क्या पूछा गया, शुरुआत के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था। तो शुरुआत के 12 दिन ही ए काम करता है, उसके बाद काम छोड़ देता है। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 12 दिन। शुरुआत के 12 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अगर आपसे इस सवाल में पूछा जाता सारा पूरा का पूरा काम होने में कितना टाइम लगता है, तो पूरा काम होगा 12 + 12, आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 24। अगर पूछा जाता है पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 24 दिन में। ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो ए 12 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। ठीक है भाई, इजी। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन एवरेज का दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन भी एवरेज, फोर्थ क्वेश्चन भी एवरेज, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कीजिए एक बार, क्या कह रहा है, कहता है एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 52। चार संख्याओं की औसत 52 है। संख्याओं की औसत 52 है। पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा। 4 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 52 है, तो यहां से हम चारों संख्याओं का टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, सबका टोटल क्या होगा, एवरेज को नंबर ऑफ टर्म संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका टोटल आएगा 4 की 4 संख्याओं का टोटल अपने पास आएगा 208। अब ये कहता है पहली 2 संख्याओं का औसत, तो फर्स्ट 2 a + b/2, पहली 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्या थी जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज आ गया। आखिरी 2 संख्याओं का एवरेज c + d, आखिरी 2 संख्याओं का एवरेज। अगर रेशियो बना के देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट ही होगा, यहां पे 2 का कोई रोल नहीं है। अब देखते हैं, पहली 2 संख्याओं का औसत आखिरी 2 अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो ये 1 है, 1 का 3 गुना करोगे तो 3 ही आएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का 3 गुना है। इतना आया समझ में। मतलब a + b की वैल्यू अपने पास 3 है और c + d की वैल्यू अपने पास 1 है, और a b c d सभी का टोटल करोगे अपने पास आ गया 4। ए बी सी डी सभी का टोटल अपने पास 4 है। फिर तो आंसर सीधा सीधा सामने था। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 52, और कौन सी 2 संख्याएं पूछी है, × 3। 52 × 3 इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, ए बी सी डी सबका टोटल 4 है। 4 इसके इक्वल होगा 208 के बराबर होगा। 1 की वैल्यू अगेन आपके पास 52 ही आएगी। क्यों, क्योंकि पहले 4 से मल्टीप्लाई करके 208 लिखा है, तो वापस 4 से डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू 52 ही बनेगी। यही कह रहा था मैं आपको। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू 52 है। पहली 2 संख्याओं का जोड़ पूछा है। पहली 2 संख्याएं मतलब 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 को 52 से मल्टीप्लाई करोगे 156 पहली 2 संख्याओं का
टोटल बनेगा भी 156 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ आया? सिंपल था, आसान सा, इतना तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एमआरपी। एमआरपी डिस्काउंट को अच्छे से ध्यान में रखो अभी, एवरेज एमआरपी डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हर शिफ्ट में आपने देखा होगा एमआरपी वाले पार्ट से, डिस्काउंट वाले पार्ट से दो क्वेश्चन अपनी शिफ्टों में आ रहे हैं, तो ये पार्ट तो इंपॉर्टेंट बनता है। और सेम फर्स्ट शिफ्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था सेम इसी टाइप का था। फर्स्ट शिफ्ट का जो 20th क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का है। वहां पे आपको डाटा दिया गया था 2000, 20% और लास्ट में आपको 1600 रुपए बनता है, 1400 रुपए, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन था, ऐसा ही सेम पहली शिफ्ट का 20th क्वेश्चन। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय MWM जो चैनल यूट्यूब का नाम है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल पे वहां पे पीडीएफ अपलोड है। फर्स्ट शिफ्ट का 20वां क्वेश्चन देखिए, आपको सेम मिलेगा, डाटा बदला हुआ बस। कहता है कुर्सी का जो एमआरपी दिया गया है वो 5000 रुपए है। 5000 रुपए पे पहला डिस्काउंट जो आपको दिया गया है वो 10% का दिया गया है, मतलब 500 रुपए का डिस्काउंट है। 500 रुपए के डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनेगा वो 4500 रुपए बनेगा, 4500 रुपए बनेगा। 4500 पे सेकंड डिस्काउंट X% दिया जाता है। X% डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल 3150 रुपए में बेचा जाता है, 3150 रुपए में बेचा जाता है। तो आप ये देखिए 4500 वाली चीज आपने 3150 रुपए में बेच दी, तो सेकंड डिस्काउंट जो दिया गया है वो 1350 रुपए का दूसरा डिस्काउंट दिया गया है। दूसरा डिस्काउंट 1350 रुपए का दिया गया। सवाल ये पूछ रहा है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट कितना है 1350 रुपए का। और ये डिस्काउंट मिला किस पे है, दूसरा डिस्काउंट 4500 पे, 4500 पे मिला है। तो डिवाइड बाय 4500, 4500% में लिखना है इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 45 इंटू 3 30। तो सेकेंड डिस्काउंट जो मिला है वो है 30%। सेकेंड डिस्काउंट है 30%। समझ में आया? इससे आसान तो क्या ही होगा। ठीक है, दो लगातार डिस्काउंट के क्वेश्चंस बनाता है, वहां पे एक डिस्काउंट देके दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछने भी लग गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे गायब हो गया, वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड मास का है। बोर्ड मास से मैंने आपको कहा था हर एक शिफ्ट में बोर्ड मास से दो क्वेश्चंस आने के पूरे चांस है। पहली शिफ्ट में तो आपने देखा होगा बोर्ड मास के 3 क्वेश्चन आए थे, और सेकंड शिफ्ट में बोर्ड मास का 1 क्वेश्चन आया था, और यहां पे अगेन आपके पास बोर्ड मास का 1 क्वेश्चन आ चुका है। तो 2 क्वेश्चन की ऑन एन एवरेज आप मान के चलो भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बोर्ड मास के रहेंगे, और बहुत छोटे से आसान से आते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड जब एक साथ हो तो इकट्ठा ही कंप्लीट किया करो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। 41 डिवाइड बाय 14 इंटू 84, ये इकट्ठा ही लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, 14 14 गुना 6 84, 41 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 246। ये लो, हो गया भाई, इतना काम तो हो गया। अब अपने पास बचा क्या है, 880 प्लस 246 माइनस 26। जब लास्ट में आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही साइन बचते हैं, प्लस और माइनस के 2 ही साइन बचते हैं, तो वहां पे आप अपनी मर्जी से पहले प्लस करो बाद में माइनस करो, पहले माइनस करो बाद में प्लस करो, आपकी मर्जी है। तो पहले मैं माइनस कर लेता हूं। 246 में से 26 माइनस करोगे 220, 880 और 220 दोनों को टोटल करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1100 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1100 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है भाई। ओके, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन स्फेयर का क्वेश्चन है। स्फेयर का क्वेश्चन भी अपन ने सेकंड जो शिफ्ट थी अपनी सेकंड क्लास के अंदर स्फेयर का क्वेश्चन किया है। वहां पे क्वेश्चन था आपके पास, अगर मैं स्फेयर का गोले का रेडियस त्रिज्या अर्धव्यास 50% इंक्रीज कर देता हूं तो उसका आयतन
वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज हो जाता है। ये आपका स्फीयर का सेकंड क्लास का क्वेश्चन है। और अगेन अपने पास यहां पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्फीयर का रेडियस ही देके वॉल्यूम पूछा गया, रेडियस देके वॉल्यूम पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला सेकंड क्लास में ही लिखा दिया गया था। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का, आयतन निकालने का जो रिजल्ट होता है स्फीयर का, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर गोला मतलब फुटबॉल शेप। रेडियस अपने को दिया गया 4/3 पाई, पाई मतलब 22/7, आर क्यूब 4.2, 4.2 पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ। ठीक है भाई, 7 3 21 42 2 पे कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है भाई, अब अपन देखते हैं यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 2 3 और 6 है। यूनिट डिजिट देखते हैं, पर यूनिट डिजिट से यहां पे पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, मतलब मेरा जो आंसर है वो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट देगा। यहां पे लास्ट डिजिट मिस की गई है। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अपने को, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर ऑप्शन से देखें तो क्या अपना काम चल सकता है? देखिए ऑप्शन से देखें तो 22 मतलब 11 का मल्टीपल कोई ऑप्शन बनता है। जैसे एक तरीका मैंने आपको बताया था, 11 का मल्टीपल 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 - 6 नहीं, ये तो ऑप्शन से भी नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भी, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ऑप्शन का भी कोई लॉजिक यहां पे नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं, थोड़ा आसान होगा अपने लिए भी। 2 5 11 5 2 5, थोड़ी कैलकुलेशन तो कम होगी यहां पे। ठीक है, तो 11 × 2 22, 22 42 42 1564, 1564 और 11 × 2 22 डिवाइड बाय 125, ये रिजल्ट अपने पास बचता है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आप करोगे 22 × 4 8, 132 8 140 0 4 1 4 14 110 124 124 12 22 1 12 34 डिवाइड बाय 125। ठीक है भाई, अब अगर इसे मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे को शॉर्ट दिखाई दे रहा है, ये 2.2 से स्टार्ट होगा। ये डिवाइड करने पे 2 से स्टार्ट होगा भी, डिवाइड करने पे 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 125 का डबल करते हैं 250, 125 का डबल करते हैं 375, 375 है नहीं, 2 से स्टार्ट होगा। और 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है सी, यही मेरा आंसर है। 2 से स्टार्ट होने वाला सी, यही मेरा आंसर है। मेरे को पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का जो आयतन निकालने का जो रिजल्ट है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये बात आपको पता है तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो वैल्यू पुटिंग की है अपन ने और कुछ नहीं किया। रेडियस आर की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, पाई आपको पता है 22/7 होता है। नेक्स्ट, अगेन देखिए किस्मत कितनी अच्छी है आपकी, अगेन से आप डिस्काउंट का ही क्वेश्चन आ गया। एमआरपी भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। एमआरपी सेलिंग प्राइस दोनों के दोनों दिए गए हैं, फिर आपसे डिस्काउंट पूछा गया। इससे आसान तो और क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चंस और क्या होगा। क्वेश्चन में एमआरपी आपको दिया गया है 28,500 रुपए, और सेलिंग प्राइस दिया गया है 15,675 रुपए। एमआरपी 28,500 रुपए, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया 15,675 रुपए, डिस्काउंट परसेंट पूछा गया। तो पहले आप ये देखिए डिस्काउंट कितने का दिया गया। एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे, एमआरपी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दोगे, आपके पास डिस्काउंट आएगा। तो 28,500 माइनस 16,675 माइनस करोगे तो आपके पास डिस्काउंट आएगा 52
12,825 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है। 12,825 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट बटा MRP 28500 इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट है। कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे। अगर हम ऑप्शन की तरफ गौर करें तो यहाँ पे कैंसिल आउट का ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पीछे यूनिट प्लेस पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, 5 5 ही लेके आया है, मतलब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा। एक ही ऑप्शन है जो आपको 5 पीछे लाके दे सकता है। 45% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जब 285 को 45 पे कैंसिल आउट, 45 पे ऊपर वैल्यू कैंसिल आउट करोगे, ये वैल्यू कितने पे कैंसिल आउट होगी? 45 पे, क्योंकि 285 जब 5 से मल्टीप्लाई, पीछे यूनिट प्लेस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे वो 5 लेके आएगा। ठीक है, और एक ही ऑप्शन है जो पीछे 5 रखता है, एक ही ऑप्शन है जो पीछे 5 रखता है। 45% वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? ठीक है भाई, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चंस का समझिए। डिटेल में, पूरा डिटेल में जाओगे टाइम वेस्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज, परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा क्लास की स्पीड ज्यादा रखेंगे क्योंकि बिल्कुल स्लो, अगर आपको वैसे यूट्यूब पे ऑप्शन आता है स्लो फास्ट सब ऑप्शन आते हैं आपके पास। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भी, मतलब क्लास में जिसको फास्ट लग रही है वो स्लो कर सकता है, जिसको स्लो लग रही है वो फास्ट कर सकता है ना, क्योंकि ऑप्शन सारे दे रखे हैं। नेक्स्ट जैसे कह रहा है मूवी की टिकट जो है वो 18% महंगी हो गई है। जो मूवी की टिकट है उसकी कीमत 18% इंक्रीज हो चुकी है, और कीमत में इंक्रीमेंट होने की वजह से, कीमत बढ़ जाने की वजह से 25% लोग कम मूवी देखने आते हैं। तो जो सिनेमा हॉल के अंदर टोटल कलेक्शन जो होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये आपसे पूछा गया। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन रेशो से करूं तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। पहले कीमत की बात करें, टिकट के प्राइस की बात करें, टिकट के प्राइस की बात करें तो 18% 18/100 करोगे, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट करोगे 9/50। तो टिकट की कीमत पहले 50 थी, 9 बढ़ चुकी है। अब टिकट की जो कीमत है वो होगी 59। टिकट की कीमत पहले एक टिकट 50 की थी, अब एक टिकट 59 रुपीज की हो जाती है। जो लोग मूवी देखने आते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, जो लोग मूवी देखने आते हैं वो 25% कम हो जाते हैं। 25% 1/4। पहले 4 लोग मूवी देखने आते थे, 1 कम हो गया, अब 3 लोग मूवी देखने आते हैं। अब अपन देखते हैं पैसा कितना इकट्ठा हो रहा है। पहले एक टिकट 50 रुपए की थी, 4 लोग मूवी देखने आते थे तो 200 रुपए इकट्ठे होते थे, टोटल कलेक्शन होती थी 200 रुपए की। अब क्या हुआ, 59 रुपीज की एक टिकट है, 3 लोग मूवी देखने आते हैं तो टोटल कलेक्शन होगा 177 रुपए का। ठीक है, पहले 50 रुपए की टिकट, 4 लोग मूवी देखने आएंगे तो 200 रुपए, तो 200 रुपए टोटल कलेक्शन होगा। अब 59 रुपए की एक टिकट है, 3 लोग मूवी देखने जाएंगे तो 177 रुपए इकट्ठे होंगे। तो पहले से 23 रुपए कलेक्शन कम होगी। पहले से 200 की जगह 177 रुपए इकट्ठा होगा, पहले से 23 रुपए कलेक्शन कम होगी। 23 रुपए कलेक्शन कम किससे हुई है? पहले वाले 200 से। तो डिवाइड बाय 200, 200% में लिखना है इनटू 100। तो 23/2 11.5% कलेक्शन पहले से कमी होगी। जो पैसे में गिरावट आएगी, मूवी सिनेमा हॉल में गिरावट जो आएगी पैसे की, वो आएगी 11.5%। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना, थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से दिल से मेहनत कर रखी है तो स्पीडली यहाँ पे 20 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा चलो 1 मिनट एक क्वेश्चन को देते हैं तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन निपटा सकते हो आप। ठीक है, मैथ्स में, क्योंकि बाकी में आपको हिंदी या जीके में तो 10-10 मिनट का काम होता है। अगला क्या कह रहा है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात। पीतल की एक धातु है, पीतल एक बर्तन है पीतल का, जिसमें जिंक और ब्रास का जो रेशो है, जिंक और ब्रास का जो रेशो है पीतल के बर्तन में 25-12 का रेशो है, 25 और 12 का रेशो है। अब ये कहता है टोटल तांबे का जो धातु बनी है, जिंक और ब्रास को मिलाकर जो बर्तन बना हुआ है वो है 370 किलो का, 370 किलो का।
एक पीतल का बर्तन है, जो बना कैसे, दो धातु से बना हुआ है। पीतल जो बना हुआ है बर्तन, वो दो धातु से बना है, जिंक और ब्रास से पीतल बनाया, एक बर्तन बनाया जिसमें जिंक के 25 हिस्से, ब्रास के 12 हिस्से हैं। दोनों को मिला के देखा जाता है तो बर्तन बनता है 370 किलो का। अगर मैं रेशियो में बात करूं तो दोनों को मिला के देखा गया 37 हिस्से बनते हैं जो 370 को बताते हैं। तो एक हिस्से की वैल्यू क्या आएगी, 10 किलो। एक हिस्से की वैल्यू 10 किलो आपके पास आ रही है। अपने से क्या पूछ रहा है, किसकी बात पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी देयर इन कॉपर ऑफ ब्रास, ब्रास का पूछा है अभी, बी ब्रास की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्रास की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एक की वैल्यू 10 है तो 12 की वैल्यू 120, 12 की वैल्यू 120। किसका पूछ रहा है ये, पीतल में तांबे और जस्ते, तांबे का पूछ रहा है अभी, तांबा, कॉपर पूछ रहा है, कॉपर विल बी, हाँ कॉपर का पूछा गया। तो एक की वैल्यू 10 है तो 25 की वैल्यू क्या आएगी, 250, 25 की वैल्यू 250 केजी, 25 की वैल्यू आएगी 250 केजी, ठीक है। 250 केजी इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है आपके एग्जाम में, बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कहता है भी दो नंबर्स का रेशियो 11 और 13 है, HCF 7 है, दोनों नंबर क्या होंगे। इससे आसान कुछ नहीं मिलने वाला भाई, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है। रेशियो 11-13 है, HCF 7 है, तो पहला और दूसरा नंबर क्या है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, पहला नंबर 77, 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 91, दूसरा नंबर 91, तो आंसर आ गया 77 और 91। बस 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया, पहला नंबर 77, 13 गुणा 7 91, दूसरा नंबर, बस। बाकी HCF की नॉलेज है तो इजी है, HCF वगैरह नहीं पता फिर मुश्किल ही है ना। कहता है PQR का रेशियो आपको 9 10 11 दिया हुआ है, P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P पूछा गया है, तो वैल्यू पुट करो, जोड़ो, आंसर दो। P प्लस Q 9 10, 9 प्लस 10 19, Q प्लस R 10 प्लस 11 21, R प्लस P 11 प्लस 9 20, तो आंसर क्या आएगा 19 21 20, 19 21 20। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़िए। कहता है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में समय की 3 गुना हो जाती है। बहुत बार कर चुके हैं ऐसी बातें, क्योंकि लास्ट 2 क्लासों में ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2/5 हो जाता है, 5/2 हो जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ रहा है, अभी हर शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आता है। पहली शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया, सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट अपने को देखने को मिल रहा है। कहना क्या चाहता है भाई, कहना क्या चाहता है, कहता है कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 साल 6 महीने में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। तो क्या कह रहा है, राशि जो है अपने आप का 3 गुना होगी। जो प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो गया, अपने आप का 3 गुना हो गया, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल है और 3 गुना हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, अमाउंट बन गया भाई, अमाउंट बन गया, ठीक है, अमाउंट बन गया। अमाउंट 3P है, प्रिंसिपल P है, माइनस करोगे 3P माइनस P, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आएगा 2P। पर इतना नहीं लिखना, इतना नहीं लिखना। जब भी क्वेश्चन में 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसा कुछ लिखा जाता है, तो आप देखो कितने गुना पे बात हुई है, 3 गुना पे बात हुई है, 3 गुना पे बात हुई है। तो 3 गुना में एक हिस्सा हमेशा प्रिंसिपल का निकाल दो, बाकी सिंपल इंटरेस्ट को दे दो। चाहे वो 4 गुना कहे, 4 गुना कहे तो एक हिस्सा प्रिंसिपल का निकाल दो, 3 हिस्से सिंपल इंटरेस्ट के निकाल दो। 8 गुना कहे, एक हिस्सा प्रिंसिपल का निकाल दो, 7 गुना सिंपल इंटरेस्ट, 7 हिस्से सिंपल इंटरेस्ट के निकाल दो। जैसे यहां पे 3 गुना कहा गया तो एक हिस्सा प्रिंसिपल का निकाल दो, 2 हिस्से साधारण ब्याज के होंगे। बस यहां से अपने पास प्रिंसिपल भी आ गया और सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। टाइम साफ साफ सवाल ने दे रखा है, 8 साल 6 महीने, 6 महीने आधा साल, इसका मतलब 8 प्लस 6 महीने, 6/12 साल में बदलने के लिए 1/2, 8.5 साल को आप 17/2 डायरेक्टली लिख सकते हो। 8.5 साल को 17/2 साल डायरेक्टली लिख सकते हो। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो,
नहीं हो, पागल हो तो लिख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है 8.5 साल 17/2% का 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल आउट तो यहां पे कुछ हो नहीं रहा, 2 को 2 से 4, 4 गुना 100 400/17, ये आ गया आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 400/17। कैंसिल आउट करते हैं, 17 गुना 2 34, 6 60, 17 गुना 3 51, और 23 वाला एक ही ऑप्शन है 50, डी ऑप्शन 23.52% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 23.52% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा भाई। ओके, सिंपल, आसान, मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो संख्या समय का 50% हो जाती है। तो जब संख्या में 25 की कमी की जाती है तो संख्या वो 50% हो जाती है। संख्या 50% होगी 25 की कमी करने पे, तो 100% होती है, 50% कमी की है तो 50% 25 को ही तो बता रहा है भाई। ठीक है, 100% जो नंबर ओरिजिनली होता है, 50% की आप कमी कर रहे हो, तो 50% की कमी करोगे तो पीछे वो 50% ही तो रहेगा। कमी की 50% की, और वो नंबर में कितना है 25, तो 50% 25 के बराबर है। दुगुना कर दोगे 100%, 25 गुना 2 50, ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है 50। ओरिजिनल नंबर कितना है 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन कंपाउंड का। कंपाउंड का भी एक क्वेश्चन फिक्स है अभी, हर शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से फिक्स है। एक ना ज्यादा ना कम, एक क्वेश्चन पक्का किया होगा अभी तक। तो यह कहता है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी धनराशि 9,464 रुपए बन जाती है। कहना चाह रहा भी कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है, कोई मूलधन है, नहीं पता। वो मूलधन 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सालों में कितना अमाउंट बना देगा। अमाउंट मिश्र धन, कुल धन, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलकर जो बनता है अमाउंट बना देगा 9,464 रुपए बना देता है। तो आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, सिंगल रेट इफेक्टिव रेट बना के भी कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको रेशियो से करवाऊंगा, रेशियो से आप इजी हो जाएगा क्वेश्चन ये। 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप रेशियो में लिखते हो, 30% कितना होता है अपने पास 3/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट पे रेशियो काम करेगा। प्रिंसिपल कितना है 10, 3 इंटरेस्ट अमाउंट बन गया 13। अगेन दूसरे साल प्रिंसिपल 10, 3 इंटरेस्ट अमाउंट बन गया 13। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 169 अमाउंट। क्वेश्चन ये कह रहा है जो अमाउंट है वो 9464 है, 9,464 है। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब अपन देखते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी भाई, डिवाइड नहीं करना, अप्रोच समझो। क्योंकि मेरे पास यहां पे जो भी आंसर आएगा वो 100 से मल्टीप्लाई होके आएगा और पीछे 2 जीरो आएगी। मेरे पास जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई होके आएगा, उसके पीछे 2 जीरो आएगी। ठीक है, 2 जीरो आएगी। 2 जीरो या तो आंसर क्या होगा, ए, सी या बी होगा। अब 2 जीरो को हटा के देखो, 2 जीरो को हटाकर यूनिट डिजिट मैच करवाते हैं। 2 जीरो को हटाकर यूनिट डिजिट मैच करवाओ। 6 देखें, 9 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, पीछे 4 आता है, हां जी आता है, तो आंसर यही बनेगा 56। यहां पे 56 से मल्टीप्लाई किया गया है, इधर भी 56 से मल्टीप्लाई करोगे 5600 प्रिंसिपल है। बाकी किसी से नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे 4 और यहां पे 9, 9 गुना 4 36 का पीछे 6 आना चाहिए था, यहां पे 6 आना चाहिए था। यहां पे 8 है, यहां पे 8 है और यहां पे 9, 8 9 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे 2 आना चाहिए था, नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन है 6 और 9, जब 6 और 9 मल्टीप्लाई होंगे पीछे यहां पे 4 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। अभी पहला ऑप्शन ही आंसर है, पहला ऑप्शन ही आंसर है, कोई डिवाइड कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन आंसर आएगा 5600 आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का।
ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस के डाटा पे अप्रोच रखो, हर जगह मल्टीप्लाई करना ही कैलकुलेशन करना ही क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता, टाइम बचाना है और सारे क्वेश्चन करके आने अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए क्या होगा। कहता है एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर 30 मिनट में कवर करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर 22 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 33 अपॉन टोटल टाइम 60 मिनट 1 घंटा, 30 मिनट आधा घंटा 0.5, 30 मिनट आधा घंटा 0.5। तो टोटल डिस्टेंस 33 बटा 1.5, उसे 15 पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 5 गुना 2 10, 5 तिये 15, 5 तिये, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, ऊपर नीचे करना था। 5 तिये 15, 5 गुना 2 10, 3 33, 11, 11 गुना 2 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर उस व्यक्ति की औसत चाल है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कंसेप्ट लगेगा यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड मास, दूसरा बोर्ड मास का क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर, दूसरा बोर्ड मास का क्वेश्चन 4 नंबर पक्के कर गए अभी आपके, 4 नंबर पक्के करें। मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, फर्स्ट क्लास से आपको एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड या डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ होते हैं तो एक साथ ही सॉल्व किया करो। ये कह रहा है पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 इंटू 4 जो 16 है वो डिवाइड करेगा 4 को, ये लो 4, ये 4 पे कैंसिल आउट, 4 24 6, तो इस ब्रैकेट से अपने को 6 मिलेगा, बस सारा एक साथ ही हो गया। पहले ये नहीं है मैं डिवाइड करूंगा फिर मल्टीप्लाई, ना दोनों को इकट्ठा लिखो, जब ये दोनों साइन एक साथ है डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इस ब्रैकेट से अपने को 6 मिलता है। अब फिर अगेन वही बात, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो फिर वो इकट्ठा ही है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो इंटू ऑफ 6, इकट्ठा ही करेंगे। 24 4 कितना आएगा 6, 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6, 6 गुना 6 36, तो पूरी ब्रैकेट से यहां तक यहां अपने पास आया 36। 36 जो है बाहर अपने पास क्या रखा हुआ है, ओके 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 ओके, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, उल्टा कर दिया ना मैंने, ओके पहले ऑफ था यहाँ पे, ऑफ ऑफ आया, ऑफ ऑफ ऑफ, मल्टीप्लाई नहीं है ऑफ है, बिल्कुल सही, थोड़ा मिस्टेक होगी अपने से यहाँ पे। ये क्या आया था अपने पास 6, अब अपने पास बचा क्या है 24 डिवाइड बाय 4 ऑफ 6, तो पहले ऑफ करोगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ हटाना नहीं है मल्टीप्लाई करना है। 6 गुना 4 कितना आ गया 24, 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1, 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1, तो पूरी ब्रैकेट यहां से यहां तक क्या आ गया अपने पास 1 आएगा। 1 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 गुना 1 कितना आता है 19, आंसर क्या आएगा 19, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 19, आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 19 क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। जब साइन होना मल्टीप्लाई का तो आप इकट्ठा कर सकते हो, यहां पे ऑफ लिखा हुआ है, जल्दबाजी में अपन ने क्या किया इसको भी मल्टीप्लाई बना के इकट्ठा कर लिया, नहीं पहले ऑफ ही होगा अलग से, फिर आपका डिवाइड होगा। जब आपका डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का और डिवाइड का साइन होता है तब आप इकट्ठे कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 19। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बोर्ड मास, देखो 3 क्वेश्चन बोर्ड मास, 6 नंबर तो यहीं से मिल गए आपको। अब बोर्ड मास में भी तो स्पीड होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, बोर्ड मास की स्पीड भी तो हो। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 9 + 4 13, 16 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 गुना 13, तो आपके पास आएगा 208, 16 गुना 13 208, माइनस 14 गुना 13, 14 गुना 13, तो 14 गुना 13 आएगा 182, 14 गुना 13 182, 12 12 24, 50 माइनस 24, 50 माइनस 24 26, 50 माइनस 24 26, ठीक है भाई। 208 में से 182 को माइनस करोगे 26, 26 बटा 26 1, 26 बटा 26 1, आंसर आएगा 1।
या फिर आप क्या कर सकते हो, ऊपर से 13 कॉमन निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऊपर से 13 कॉमन निकालोगे फिर भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये भी 13 और ये भी 13, 13 आप कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 16 माइनस 14, ये ब्रैकेट में रहेगा, और डिवाइड में 50 माइनस 24 26, ठीक है। 16 माइनस 14 ये 2 है, 13 गुना 2 26, ऊपर बनता है 26, नीचे आंसर आएगा 1। इस तरह भी कर सकते हो, 13 कॉमन निकाल कर भी, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, उस तरीके से आप कर सकते हो। पर 13 कॉमन निकाल लोगे इजी है, 13 दिखता है कॉमन निकाल लोगे इजी है, नहीं तो मल्टीप्लाई तो लास्ट ऑप्शन है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन अपने पास। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से कंफर्म कर लो, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। कहता है 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं और 54 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो M1 D1 M2 D2, M1 D1 M2 D2 का रिजल्ट, M1 D1 M2 D2 का रिजल्ट यूज कर रहा है यहां पे। पहले कितने आदमी थे, 18 आदमी, कितने आदमी हैं 18, कितने दिन है 13, M2 54, काम कितना करेंगे D2 पूछा गया आपसे, D2, M1 D1 M2 D2, ठीक है, M1 D1 बाद में M2 D2 पूछा गया। 18 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा 13/3, D2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13/3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल इजी, सिंपल, आसान, क्वेश्चन कंप्लीट। और आज की शिफ्ट 3 लास्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक टेबल का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, टेबल का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 25% है, तो लॉस परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है जो टेबल का सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 25% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% 1/4 है। तो सीपी मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आके डिवाइड में आएगा, तो एसपी सीपी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 1 और 4 का है। 4 का खरीदेगा 1 का बेचेगा, 3 का नुकसान हो गया। 4 का खरीदेगा 1 का बेचेगा, 3 का नुकसान हो गया, और 4 पे 3 का नुकसान 75% दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। 3 का नुकसान हो गया किस पे, 4 पे, परसेंट में इनटू 100, तो नुकसान कितने का है, 75% का नुकसान होगा भाई, ठीक है, 75% का नुकसान हो जाता है। तो ये था आपका एसएससी जीडी शिफ्ट 3 मैथ्स की 2024 की। तो देखिए ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ अगर 2025 का जीडी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर कर लो अच्छे से, और गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका एसएससी जीडी क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपका एक ही काम है, प्रीवियस ईयर पेपर, आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करो। पहले 2024 के कर लो, फिर 2023 के, 22 के प्रीवियस ईयर पेपर करो, तो नियर अबाउट आपके पास 200 शिफ्टें इकट्ठी हो जाएगी सारी, 200 के आसपास की शिफ्टें सारी आपके पास होगी। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपका जीडी का एग्जाम, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास शिफ्ट 4। थैंक यू, टेक केयर, बाय।